हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 53 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, ये प्यार नहीं तो क्या है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि ताइकुक की सगाई हो गई थी, पर ते ने जंकुक से बोल दिया कि वो उनसे शादी नहीं करेंगी और सगाई की अंगूठी जंकुक के हाथ पर रखकर वो न्यूयॉर्क चली गई हैं। और अब देखो न्यूयॉर्क गए 3 दिन बीत गए हैं। चलिए देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, लगता है आप गलत रूम में आ गए हैं। बिल्कुल नहीं, मैं एकदम करेक्ट रूम में आया हूँ। जंकुक, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे उस दिन तुम अचानक से ऐसे चली आई, हाँ, ना कॉल किया ना मैसेज। तो मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो मैं तुमसे मिलने चला आया। तो तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? तुम्हारा फियांसे हूँ मैं, मुझे कौन रोक सकता है? क्या कहा तुमने? फियांसे? तुम शायद भूल रही हो, हम एंगेज्ड हैं। तो मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। और शायद मिस्टर जंकुक आप भूल रहे हैं कि मैं वो रिंग आपको वापस कर चुकी हूँ। कौन सी? ये वाली? इसके बाद जंकुक ते का हाथ पकड़ते हैं और रिंग उनके हाथ में पहना देते हैं और बोलते हैं, ये क्या है? अब मैंने इस रिंग को इसकी सही जगह पहुँचा दिया। काफ़ी सूट करती है ना तुम्हारे हाथों पर, बहुत प्रिटी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारे हाथ के लिए ही बनी है। शट अप, बहुत बोलते हो तुम। अभी कभी मेरे रूम से बाहर जाओ। तुम बाहर जाने की बात करती हो? मैं तो 5-6 दिनों के लिए यहाँ रहने आया हूँ। क्या? मेरे कुछ कंपटीशन है जिन्हें मैं खेलूंगा, जीतूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें पता है मैं कितना खुश हुआ जब मुझे पता चला कि मेरे कंपटीशन न्यूयॉर्क में है। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मुझे ना मौका मिल गया तुम्हारे पास आने का। ओके, अगर तुम्हारे यहाँ कंपटीशन है तो तुम्हारे लिए तो कोई रूम बुक किया गया होगा ना यहाँ, तो तुम जाके अपने रूम में रहो, मेरे नहीं। मैं तो यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ लड़कों का रहना अलाउ नहीं है। हाँ, पर मुझे तो परमिशन तुम्हारी मैम ने दी है। मैम ने? ते को बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ ते की मैम आ जाती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ है ते, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसा लगा तुम्हें तुम्हारे फियांसे का सरप्राइज? सरप्राइज? हाँ, बहुत अच्छा था मैम। मैम, आपने जंगू को परमिशन दी है यहाँ रहने की? हाँ, तुम्हारे डैड का कॉल आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि जंकुक तुम्हारा फियांसे है और उसे यहाँ रहने दिया जाए तुम्हारे साथ। पापा का फ़ोन आया था परमिशन के लिए। हाँ, तुम्हारे पापा ने कॉल किया था। हाँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तुमने एंगेजमेंट कर ली और मुझे बताया भी नहीं। मैं आपको कैसे बताती, मुझे खुद पता नहीं था। क्या मतलब? मैम, मतलब ये कि सब कुछ बहुत अचानक से हुआ। जिस दिन ते न्यूयॉर्क आई ना, उसके एक दिन पहले ही हमारी सगाई हुई थी। क्यों ते? हाँ, ओके, तुम दोनों आराम करो, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम। ते की मैम जैसे ही रूम से बाहर जाती हैं, ते जल्दी से अपने पापा को कॉल करती हैं। हेलो माय प्रिंसेस, कैसी हो? अप्पा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? आपने जंगू को परमिशन दी मेरे साथ रहने की? हाँ, क्यों अप्पा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्रिंसेस क्यों गुस्सा हो रही हो? जंगू के कुछ मैचेस हैं वहाँ, इसलिए। लेकिन अप्पा मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि प्रिंसेस वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, इसलिए। अप्पा मैंने कहा था ना आपसे, मैं नहीं मानती इस एंगेजमेंट को, मुझे नहीं करनी उससे शादी। प्रिंसेस तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? हाँ, उसके पास सबूत हैं, उसके पास वीडियो है, फोटोज हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुमने उसे रिंग पहनाई है। अब बताओ मैं क्या करूँ उसका? अप्पा मुझे सच सच बताइए, किसका प्लान है ये? प्लान नहीं है अप्पा, प्लीज। प्रिंसेस गलत समझ रही हो, कोई प्लान नहीं है। पापा प्लीज। ओके, हाँ, जंकुक का ही प्लान है तुम्हारे पास जाने का, तुम्हें मनाने का। अब वो इतनी मेहनत कर रहा है तो उसे माफ कर दो। पापा आपको क्या लगता है इतना आसान है? प्रिंसेस, अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो ना तो तुम उसे ज़रूर माफ़ कर दोगी।
उसे यकीन है। अच्छा ठीक है, छोड़िए। आप ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा और टाइम पर दवाइयाँ लीजिएगा। ओके? ओके। और तुम गुस्सा कम करना, ओके? और जंकू के साथ में अच्छे से बिहेव करना। बिल्कुल नहीं। बाय। ओके बाय। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गया हूँ मैं। तो जाओ, जाकर सो जाओ। 1 मिनट, वो बेड मेरा है। पता है मैं बेबी, बेड तुम्हारा है, पर तुम तो मेरी हो ना। तो जो तुम्हारा है वो मेरा है ना? नहीं, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। तो जो तुम्हारा है वो सिर्फ तुम्हारा है, तो मैं तुम्हारा ही तो हूँ। शट अप, ओके? जाके चुपचाप सोफे पर सो जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हारी बाहों में सोऊंगा। क्या? तुम्हारी बाहों में? अब तो मेरी जगह वही है ना, होने वाली बीवी जो हो तुम मेरी। जंकुक, तुम पागल हो गए हो। पहले तुम थोड़ा पागल थे और अब पूरी तरह से पागल हो गए हो। चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाओ। हाँ, तुम सोफे की बात करती हो, तुम कहकर तो देखो, मैं फर्श पर सो जाऊंगा। जो मन चाहे तुम वो करो, हाँ, पर मुझे परेशान करना बंद करो प्लीज। हाँ, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, सॉरी, पर तुम्हें मैं मना कर रहूँगा, अपनी बीवी बना कर रहूँगा, सपनों में। हाँ, नहीं नहीं, हकीकत में। जान, क्या खाना बनाए, बहुत टेस्टी है। यूंगी पापा, सॉरी सॉरी पापा। इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी बीवी है, आराम से प्यार करो। और वैसे भी मेरा हो गया है, मैं रूम में जा रहा हूँ। और हाँ, मैं योंजी को अपने साथ अपने रूम में लिए जाता हूँ, ओके? ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। पापा बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट जिमिन। गुड नाइट पापा। योंगी, हाँ बिना क्या करते हैं? मुझे याद ही नहीं रहा पापा सामने बैठे हैं। अब मुझे देखना बंद कीजिए। कोई टैक्स लग रहा है क्या तुम्हें देखने पर? नहीं बाबा, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो फिर मुझे देखने दो। और वैसे मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ, ना कि किसी और की। हाँ बाबा, आप अपनी बीवी को देख रहे हैं। पर अब जाइए रूम में, आराम कीजिए, मैं तब तक टेबल साफ कर देती हूँ और किचन भी। चलो ना, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। नहीं, अब बहुत थक गए होंगे, अभी अभी ड्यूटी से आए हैं। जाइए, आराम कीजिए। तो तुम भी तो पूरा दिन थक जाती होगी ना, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उनका ध्यान रखती हो, युंजी को संभालती हो। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज़ मी मैडम, शादी की मैंने आपसे, थैंक यू सुनने के लिए। फिर हर एक थैंक यू के लिए किस होता है कपल्स में, तो थैंक यू की जगह किस करिए, ओके? अच्छा, ओके। तो आपसे थैंक यू मत बोलिए, किस कीजिए। ओके मेरे डियर हस्बैंड, यही करूँगी मैं। अब चलें किचन में? हाँ बिल्कुल, चलिए मैडम। जिन, क्या हुआ है? मैं अपने बेटे को मिस कर रही हूँ। अभी से सिर्फ 1 दिन हुआ है उसे गए, तो उसे ना देखूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी बहू लेने गया है, इसलिए। उस बात से तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हें याद है जिन, तुम किस तरह से मुझसे रूठ जाया करती थी, और तुम्हें मनाने में मुझे कितना टाइम लगता था, मेरी कितनी एनर्जी वेस्ट होती थी ना। अच्छा, तो आपको मुझे मनाना अपनी एनर्जी वेस्ट करना लगता था? जिन, तुम गलत समझ रही हो। मैं इसलिए कह रहा था ना, तुम्हें मनाने के बाद मुझे जो एनर्जी चाहिए होती थी ना, वो कम पड़ जाती थी, इसलिए। जूनी, क्या बोल रहे हैं आप? फिर समझ आ रहा है आपको? क्या हुआ आज आपको, क्यों इतना फ्लर्ट कर रहे हैं? जिन, अब
तुमसे फ्लर्ट नहीं करूँगा तो क्या बाहर जाके दूसरी लड़कियों से करूँगा? अच्छा ठीक है, कीजिए, खूब कीजिए। अभी बताइए डिनर में क्या लेंगे, या फ्लर्ट से ही पेट भरना है? वैसे मैं तो सोच रहा था कि आज जंकुक नहीं है तो मैं डिनर में तुम्हें ही खा लेता हूँ, कैसा रहेगा? जूनी, बस हाँ। और वैसे भी ये बातें तभी अच्छी लगती थी जब नई शादी हुई थी, अब नहीं। लेकिन जिन मेरे लिए टाइम आज भी वही है, तुम आज भी मेरे लिए वैसे ही हो। पहली नजर वाली जिन, इसे देखते ही मुझे प्यार हो गया था, है ना? क्या हो गया आज आपको? हाँ, क्या खाया था आज आपने नाश्ते में? वही जो तुमने बनाया था मेरे लिए प्यार से। आई थिंक आज तुमने उसमें कुछ ज़्यादा ही प्यार डाल दिया, तो मेरा प्यार आज उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है तुम्हारे लिए। जूनी, हाँ मीना। डियर हस्बैंड, आप मेरी मदद करने आए हैं या चांस मारने आए हैं? सोचा तो मदद करने का ही था, पर मौका अच्छा है तो सोचा थोड़ा चांस भी मार लूं। पहले काम करवा लीजिए, रोमांस बाद में कर लीजिएगा। सच्ची मुच्ची? ओके, फिर मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, रूम में चलते हैं। ओके। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को देख रहा था, और तेज तुम सोते हुए बहुत क्यूट भी लगती हो। तुम उठे कब? मैं सोया कब ये पूछो। मतलब तुम पूरी रात नहीं सोए? नहीं, क्यों? मुझे नींद नहीं आ रही थी सोफे पर, आदत नहीं है ना सोने की, इसलिए। तो मैंने सोचा मैं क्यों जाकर अपना टाइम वेस्ट करूं, इससे अच्छा मैं तुम्हें देखूं। तो मुझे देखना तुम्हें टाइम वेस्टिंग नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं। हो गया तुम्हारा फ्लर्ट खत्म, या भी बाकी है? अभी तो बहुत कुछ है। हाँ तो बाद में करना, मुझे फ्रेश होने दो, मुझे लेट हो रहा है क्लासेस के लिए। ऐसे कैसे? पहले मॉर्निंग किस तो दो। क्या? हाँ, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तुम्हारे साथ एक कमरे में रह रहा हूँ, तो इतना तो हक बनता है। 1 मिनट, होने वाले पति? हो जाएगा तब देखूंगी, समझ गए ना? मतलब तुम मुझसे शादी करोगी? कहा था ना, तुम्हारे सपने में। अब हटो मेरे सामने से। आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे क्या जंकुक जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं तेरे को मनाने की, क्या वो तेरे को मना पाते हैं और कर पाते हैं उनसे शादी। तो देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए एक्साइटमेंट के साथ में। तब तक के लिए आर्मी, बाय, टेक केयर।